हरियाणा के चुनावी रण में प्रचार प्रसार का सिलसिला तेज हो चुका है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने गुरुग्राम में हार्दिक अभिनंदन कार्यक्रम में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। अब इच्छा हमारी सबकी है और एक इच्छा नहीं, दो इच्छाएं हैं। दोनों को मिला करके एक बड़ा यज्ञ है। एक इच्छा ये है कि हरियाणा में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम करना है भारतीय जनता पार्टी के नाम से। और रिकॉर्ड ये है कि अभी तक जब से हरियाणा बना है 58 साल में दो बार करके दोनों दलों की सरकार बन चुकी है। एक बार कांग्रेस की बन चुकी है, अब भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है। वो बराबरी हो गई है। लेकिन नया रिकॉर्ड ये बनेगा कि हम लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सकें। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन के दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा। इन्होंने 2 महीने पहले कहा, आओ हमारे से गठबंधन कर लो, आओ हमारे से गठबंधन कर लो, आओ हमारे से गठबंधन कर लो। ये अलग बात है, कोई पार्टी आई नहीं जो इनके साथ हाथ आगे बढ़ाए। आया कोई? नहीं आया। क्योंकि सामने वालों ने भी सोच लिया कि डूबेंगे तो अकेले डूबेंगे, इनके साथ क्यों डूबेंगे। और कांग्रेस वालों ने क्या सोचा, सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें साथ लेके डूबेंगे। इनके साथ डूबने के लिए तैयार कोई नहीं है। इसलिए मित्रों, इनकी हार उसी दिन से शुरू हो गई थी। और जब अगला बिंदु आया कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले अपने मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर दिया, हम जीतेंगे, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे और निश्चित रूप से उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटी हुई है। हर रोज भाजपा के दिग्गज नेता राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अम्बावत की रिपोर्ट। हरियाणा के चुनावी रण में प्रचार प्रसार का सिलसिला तेज हो चुका है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने गुरुग्राम में हार्दिक अभिनंदन कार्यक्रम में शिरकत की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। अब इच्छा हमारी सबकी है और एक इच्छा नहीं, दो इच्छाएं हैं। दोनों को मिला करके एक बड़ा यज्ञ है। एक इच्छा ये है कि हरियाणा में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम करना है भारतीय जनता पार्टी के नाम से। और रिकॉर्ड ये है कि अभी तक जब से हरियाणा बना है 58 साल में दो बार करके दोनों दलों की सरकार बन चुकी है। एक बार कांग्रेस की बन चुकी है, अब भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है। वो बराबरी हो गई है। लेकिन नया रिकॉर्ड ये बनेगा कि हम लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सकें। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन के दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा। इन्होंने 2 महीने पहले कहा, आओ हमारे से गठबंधन कर लो, आओ हमारे से गठबंधन कर लो, आओ हमारे से गठबंधन कर लो। ये अलग बात है, कोई पार्टी आई नहीं जो इनके साथ हाथ आगे बढ़ाए। आया कोई? नहीं आया। क्योंकि सामने वालों ने भी सोच लिया कि डूबेंगे तो अकेले डूबेंगे, इनके साथ क्यों डूबेंगे। और कांग्रेस वालों ने क्या सोचा, सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें साथ लेके डूबेंगे। इनके साथ डूबने के लिए तैयार कोई नहीं है। इसलिए मित्रों, इनकी हार उसी दिन से शुरू हो गई थी। और जब अगला बिंदु आया कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले अपने मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर दिया, हम जीतेंगे, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे और निश्चित रूप से उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटी हुई है। हर रोज भाजपा के दिग्गज नेता राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अम्बावत की रिपोर्ट।